गंगाधर तिलक का आज जन्मोत्सव मनाने के लिए हम सभी लोग प्रार्थना सभा में एकत्रित हैं, जिन्होंने बर्मा की मॉडल जेल में रहते हुए श्रीमद् भगवत गीता पर, गीता रहस्य का की पुस्तक लिखी, जो अपने में एक अद्वितीय पुस्तक है और जिनको भारत का जनक कहा जाता है। ऐसे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लोकमान्य तिलक के विचारों को जानने के लिए हम आमंत्रित करते हैं अपने विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य आदरणीय जयप्रकाश जी मिश्र को। हमें अपने विचार को व्यक्त करेंगे। और स्थित भगवान आशुतोष, ज्ञानदायिनी माँ शारदे, अभी हमारे वरिष्ठ आचार्य जी ने कहा स्वतंत्रता के प्रणेता, जिनमें संस्कृत साहित्य के विविध गुण समाहित थे। इसे एक श्लोक है संस्कृत में, उत्साह संपन्नम अधिविस्तोत्रम क्रिया विधिज्ञम व्यसनेषु सक्तम शौरम कृतज्ञम दृढ़ सौहृदं च लक्ष्मी स्वयमाति निवास हेतोः। उसी के साथ एक श्लोक और है, संपदि यस्य न हर्षो विपदि विषादो रणेनाभिवृत्तम तम भुवं त्रैतिलकम जनयति जननी सुरसुत विरलम। ऐसे बाल गंगाधर तिलक, जिनकी जन्म शताब्दी पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, आदरणीय प्रधानाचार्य जी, अपने सम्मान के इच्छुक हमारे वरिष्ठ आचार्य बंधु, सभी आचार्य बंधु, आचार्य भगिनी, जैसा कि इस श्लोक में मैंने बताया है, उस श्लोक में जो गुण चाहिए वह इस श्लोक के गुण बाल गंगाधर तिलक में समाहित थे। वे गुण क्या थे, इसका आगे के दृष्टांत बताएं। बाल गंगाधर तिलक का वास्तविक नाम, प्रारंभ बचपन का नाम बाल केशव राव तथा बलवंत राव भी उन्हें लोग कहते थे। उनके पिता का नाम रामचंद्र गंगाधर, माता का नाम पार्वती है। माता पिता का जैसा भी पुण्य प्रताप होता है वैसे उनकी संतान भी होती है। माता उनकी अत्यंत ईश्वर भक्त, कर्तव्यनिष्ठ, देश सेवा के लिए अपने बच्चे को जागृत करने वाली, पति सेवा परायणा इत्यादि गुणों से युक्त थी, जिसका परिणाम यह हुआ वह भगवान आदित्य की सेवा भी करती थी, पूजा भी करती थी, सूर्य भगवान की पूजा भी करती थी। परिणाम स्वरूप ऐसा करना है कि सूर्य भगवान का प्रभाव उस बालक पर आया और ऐसा बालक ऐसा तेजस्वी हुआ जिसका नाम 1900 शताब्दी में, प्रारंभिक शताब्दी में पूरे भारतवर्ष में जन जन के मुख में समाया हुआ था लोकमान्य बाल गंगाधर। दुर्भाग्य था, जो भी महापुरुष होते हैं वह महापुरुष प्रारंभ में बहुत ही संकट काल में गुजरते हैं। 10 साल की उम्र में ही इनकी माता पार्वती बाई का देहांत हो जाता है। फिर भी उत्साह से संपन्न थे, मैंने पहले बताया उत्साह से संपन्न थे, उनके उत्साह में कमी नहीं आई, वे अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते गए। 16 वर्ष की उम्र में जब हाई स्कूल की परीक्षा में पढ़ रहे थे, तब उनके पिता का भी देहांत हो गया, जिसे कहा जाएगा अनाथ हो गए, न तो माता न तो पिता, कोई नहीं था। फिर भी क्या स्थिति थी वह आपने इसको आगे की कक्षा में सुनेंगे। जब प्राइमरी की कक्षा में पढ़ रहे थे तो एक बार कक्षा में बैठे हुए थे, कक्षा के सभी छात्र लंच के समय, मध्यावकाश के समय मूंगफली खाए और उसका खा करके छिलका जमीन पर फेंक दिए।
आते हैं, देखिए तो उसी का छिलका कहाँ है, किसने फेंका इसको, तो कोई भी बताने को तैयार नहीं हो। जैसे हम लोग देखते हैं कोई बताने को तैयार नहीं हुआ। तो गुरु जी ने अपनी छड़ी उठाया और दो छड़ी एक पंक्ति से सबको मारना। कक्षा की बात है। जब इनके पास तक पहुंचते हैं गुरु जी, तो उन्होंने लोकमान्य तिलक ने हाथ बांध लिया। गुरु जी का हाथ फैलाओ, जल्दी हाथ फैलाओ। कुछ नहीं बोले, कहने हाथ फैलाओ। कहने गुरु जी हाथ नहीं फैलाएंगे क्योंकि हमारी गलती नहीं है, तो मैं हाथ नहीं फैलाऊं। गुरु जी प्रणाम, आपको मैं बार बार प्रणाम करता हूँ, हमारी गलती नहीं है। जैसे हम लोग पूछते हैं किसकी गलती है बताओ, तो कहें कि मैं कैसे बताऊं, लेकिन हमारी गलती नहीं है। तो गुरु जी झल्ला कर गए प्रधानाचार्य जी के पास। प्रधानाचार्य से कहा कि देखिए एक बालक आपके विद्यालय कैसा है जो कि अनुशासनहीन है, मैं बार बार दंड दे रहा हूँ, नहीं मान रहा है। तो प्रधानाचार्य भी दौड़े आए, कहें क्या बात है। कहें गुरु जी हमारी गलती नहीं है, मैंने छिलका फेंका ही नहीं है, तो मैं दंड क्यों खाऊं भाई। तो उसी समय तुरंत सूचना होती है, उनके पिताजी आते हैं। पिताजी आए और पहुंचे, कहे भैया ऐसी स्थिति, आपका बालक अनुशासनहीनता कर रहा है। कहें अनुशासनहीनता कर रहा है, कारण पूछा गया। तो बालक ने कहा पिताजी मैंने छिलका फेंका नहीं है, तो मैं दंड क्यों खाऊं। तो उनके पिताजी कहा इस बालक के पास इस बालक के बाल के पास पैसा था ही नहीं, कहाँ से यह मूंगफली खाता। तो प्रधानाचार्य जी बहुत ही प्रसन्न हुए, कहें कि वास्तव में बालक सत्यनिष्ठ है, दृढ़ है, जैसा मैंने श्लोक में कहा दृढ़ है कि मैंने गलती नहीं किया, तो मैं सत्य बोलूंगा और अपनी गलती को नहीं स्वीकार करूंगा। यदि मैं असत्य बोलता हूँ, गलती को मान लेता हूँ, दंड स्वीकार कर लेता हूँ, तो वास्तव में मैं गलती का भागीदार नहीं होगा। इससे प्रधानाचार्य खुश हुए कि हाँ यही बालक आगे चलकर लोकमान्य तिलक के नाम से पूरे भारत में प्रसिद्ध हुआ। आगे की घटनाक्रम आगे बढ़ता है। बाल गंगाधर तिलक शुरुआत में शरीर से बहुत कमजोर थे, लेकिन वह नदी तैरना और योगाभ्यास करना आदि के द्वारा अपने शरीर को बहुत ही पुष्ट कर लिए थे। परिणाम स्वरूप बाद में आप चित्र में देख रहे होंगे उनका शरीर बहुत ही पुष्ट था, कहीं कोई कमी। परिणाम स्वरूप आगे गिरती चली। उन्होंने पढ़ाई उतनी नहीं रोकी, उन्होंने इंटर किया, बीए किया और एलएलबी की परीक्षा उत्तीर्ण की। एलएलबी करने के बाद आगे विचार आता है क्या किया जाए। अपने मित्रों के साथ बैठते हैं, उनके और मित्र जो एलएलबी किए थे उन्होंने कहा कि एलएलबी किए, ऐसे उनकी भविष्यवाणी हुई। साथ उनको अपनी चिंता नहीं थी, देश की चिंता थी, समाज की चिंता थी। 1856 ईस्वी में 23 जुलाई को जन्मे वह गंगाधर तिलक विक्रमी संवत 1913 आषाढ़ मास कृष्ण पक्ष षष्ठी तिथि तद अनुसार सोमवार का दिन उनको जन्म हुआ था। और सोमवार का दिन उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध रहा। आगे भी उन्होंने अपना काम करना शुरू किया। वकालत किए थे, मन में देश सेवा का भाव था। देश सेवा भाव के कारण वह विचार कर रहे थे कि हम कोई ऐसा काम करें जो कि देश के लिए हो। उन्होंने अंग्रेजी भाषा में मराठा तथा मराठी भाषा में केसरी 2 पत्र उन्होंने लिखे, संपादित किए, मराठा और केसरी। उसमें लिखा क्या था? उसमें लिखा था कि अंग्रेजों आपका जो विदेशी सामान है हम लोग पूरे भारतवर्ष वाले उपयोग नहीं करेंगे। जैसे इसमें चीन के विषय में हम लोग जागरूकता दिखा रहे हैं, और हम स्वदेशी वस्तुओं का ही प्रयोग करेंगे, अंग्रेजी शासन को उखाड़ कर फेंकेंगे। बहुत ही नागवार लगा। उन्होंने तिलक को पकड़वा लिया और उनके विरुद्ध उन्होंने टीका लिख दिया इस बात के लिए, जिनका आदर्श वाक्य था संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेक रूपता। संपत्ति और विपत्ति में महान लोग एक समान रहते हैं। अगर संपत्ति हुई तो भी कोई दिक्कत नहीं है और विपत्ति आई तब भी कोई समस्या नहीं है। उन्होंने लिखा कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, स्वतंत्रता किसी की धरोहर नहीं है।
वह हमारा जन्म से ही अधिकार है। हम लोग स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं। इस प्रकार से उन्होंने अन्य ग्रंथों की भी रचना की। वेद काल निर्णय भी उन्हीं की रचना है। अन्य ग्रंथों की रचना वहां 100 वर्षों के कालखंड में बर्मा में बैठे बैठे या काम नहीं कर पाए थे, या रचना का भी काम लेकिन दुर्भाग्य रहा, बर्मा में ही थे, सभी उनकी पत्नी का देहावसान हो जाता। क्या सूचना उनको मिलती है तब भी वे, जैसा उनका आदर्श वाक्य मैंने बताया, संपत्तौ च विपत्तौ च, विपत्त में भी अपना धैर्य नहीं खोते हैं। उन्होंने पत्र लिखकर अपने एक घनिष्ठ मित्र को भेजा कि मित्रवर, बहुत दुख की बात है, मेरी पत्नी का देहावसान हो गया, मैं मौके पर उसके साथ नहीं रह सका, परंतु आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि मेरे पुत्रों की शिक्षा दीक्षा का काम बाधित न हो। इसके बाद उन्होंने स्वतंत्रता के लिए ढेर सारा काम किया। जो यह मुस्लिम लीग था उनके समय में नहीं जुड़ पाया था। 1920 ईस्वी में, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में जब वो अपने अनश्वर शरीर को त्यागते हैं, उसी के बाद जो वर्तमान कांग्रेस है, पूर्व इसका जो नाम था, तब मुस्लिम लीग में इसका विलय हो जाता है। अर्थात उनके रहते हुए इस प्रकार का काम करने की हिम्मत नहीं पड़ रही थी। दानाय लक्ष्मी सुकृताय विद्या चिंता परेशान सुखवर्धनाय। लक्ष्मी दान के लिए होती है और विद्या दूसरे के सहयोग के लिए होती है। चिंता परेशान सुखवर्धनाय, चिंता दूसरों के सुख को बढ़ाने के लिए होती है। परावबोधाय वचांसि यस्य, पराव माने दूसरों के ज्ञान के लिए जिसकी वाणी थी। गंध तिलोकी तिलका सेवा, वह तिलक बाल गंगाधर तिलक 3 लोक में वंदनीय थे। आज भी उनका नाम अत्यंत स्नेह से लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ भी नहीं किया, अपने संसार के लिए, अपने भारतवर्ष के लिए उन्होंने अपने शरीर का भी त्याग किया। धन्यवाद। भारत माता की जय। धन्यवाद। आदरणीय ऋषि जी ने बताया, लोकमान्य तिलक एक आदर्श शिक्षक, उत्कृष्ट राजनेता, महान कानूनविद, श्रेष्ठ समाजसेवी, एक श्रेष्ठ पत्रकार, अनेक गुणों से समाहित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता थे। लेकिन उन्होंने पहली बार खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने जो बम फेंका था, उसका समर्थन करने वाले नेता, गरम दल के नेता बाल गंगाधर तिलक माने जाते थे। और 3 लोगों की जोड़ी उस समय सबसे अधिक प्रसिद्ध थी, जिनको हम लाल बाल पाल के नाम से जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक के पथ चिन्हों पर चलना ही आज के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। हम माननीय प्रधानाचार्य जी से निवेदन करते हैं, बाल गंगाधर तिलक के जीवन पर प्रकाश डालने की कृपा करें। आदरणीय आचार्य जी, अभी आचार्य जी ने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की जीवन शैली पर आधारित जो है पूर्ण रूप से उनके जीवन चरित्र पर प्रकाश डाला। और इनका जो महापुरुष होते हैं, इनसे संबंधित जो भी क्रियाकलाप है, उनको अपने को आत्मसात करना चाहिए। क्या उनके अंदर गुण था जो इतने उच्च शिखर पर पहुँचे, जिनको आज हम आप याद कर रहे हैं। तो हमारे आपके क्रियाकलाप ही हमको आपको उच्च शिखर तक पहुंचाते हैं, और जो आगे आने वाली पीढ़ी होती है वो हम लोग का क्रिया करते हैं, आगे आने वाली पीढ़ी उसको याद करती है और उसी क्रियाकलाप के अनुसार वो अपना
कार्य निर्धारित करते हैं उसी प्रकार से चलते हैं। तो हम पूर्ण रूप से आचार्य जी का आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने तैयारी करके और पूर्ण रूप से बाल गंगाधर तिलक के जीवन शैली पर प्रकाश डाला, और उनसे ही हमको आपको सीखना चाहिए। जो हम आप कार्य कर रहे हैं, शिक्षक का दायित्व ये बहुत उच्च पद होता है। कहने को भले लोग कहें कि नहीं उसमें टीचरें तो हैं, लेकिन टीचर का अर्थ है अलग होता है। वो जब सम्मान मिलता है तभी हम आप उसका पूर्ण रूप से जानते हैं कि नहीं अध्यापक का और टीचर में क्या अंतर है। तो हम आप पूर्ण रूप से अपने आप को एक शिक्षक ही रखें और उसी में ईमानदारी से अपना कार्य करते रहें, जिससे हमें भी लोग समाज में याद रखें। एक बार आपके पूर्व राष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा यहाँ से मस्कट के लिए उनकी राजनीतिक यात्रा थी। वहाँ जब पहुँचते हैं तो वहाँ पर जो मस्कट के राजा थे, क्योंकि किसी को लेने नहीं जाते थे, कोई भी राष्ट्राध्यक्ष आ जाए वो किसी को लेने नहीं जाते थे, उनके अनुयायी ही जाते थे। लेकिन राजा साहब स्वयं एयरपोर्ट पर गए और एयरपोर्ट पर वो नहीं उतरे, जो राष्ट्रपति थे वो नहीं उतरे, वो स्वयं जो है उनको लेने जहाज तक अंदर गए, सीट तक लेने के लिए, और वहां से वो लेके आए। जिस समय जिस गाड़ी में बैठे थे उन्होंने सारे प्रोटोकॉल जो है किनारे कर दिए, जो राजा साहब, और उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम दूसरी गाड़ी से आओ, गाड़ी मैं चला के चलता हूँ। और वो अपनी स्वयं गाड़ी चला के जहां तक जाना था वहां तक ले गए। कार्यक्रम हो गया, चले, जब वहां चलने के हुए तो लोगों ने राजा साहब से पूछा, वहां के पत्रकारों ने, कि आपने सारे प्रोटोकॉल को तोड़ दिया, इसका क्या कारण है? तो उन्होंने बताया कि ये एक देश के राष्ट्राध्यक्ष ही नहीं है, ये पुणे में जब मैं पढ़ता था उस समय पर ये हमारे शिक्षक भी रहे। तो एक शिष्य धर्म का जो निर्वहन करना चाहिए वो हमने किया। तो शिक्षक कहाँ तक पहुँच सकता है ये हमारी आपकी कल्पना में होना चाहिए, और उसी धर्म का पालन करते हुए हम